राधे राधे दोस्तों। आज हम बड़े ही पावन भाव से फुलेरा दूज की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। इस वर्ष फुलेरा दूज का पावन पर्व 19 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। सनातन धर्म में इस तिथि का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यह उत्सव प्रेम और आनंद के साथ मनाया जाता है। जो भी भक्त इस दिन व्रत धारण कर श्रद्धा से श्री राधा और श्री कृष्ण की युगल स्वरूप में पूजा करते हैं, उसे दाम्पत्य सुख, प्रेम, सौभाग्य और जीवन में मधुरता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फुलेरा दूज को अबुझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ है कि इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त को देखे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नया व्यापार आरंभ जैसे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों में विघ्न नहीं आता। साथ ही यह दिन सर्दियों के अंतिम शुभ विवाह मुहूर्त में से एक माना जाता है। अब आइए सुनते हैं फुलेरा दूज से जुड़ी पहली पावन कथा। प्राचीन काल में जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ, तब वृंदावन का वातावरण अत्यंत मनोहर हो उठा। वृक्षों पर रंग बिरंगे पुष्प खिल उठे, मंद सुगंधित पवन बहने लगी, कोयल मधुर स्वर में गाने लगी और संपूर्ण ब्रजभूमि आनंद से भर उठी। यह ऋतु श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वन विहार के लिए निकले। वन में चारों ओर गुलाब, कमल, कंदप, चमेली और मोगरा की पुष्प सुगंध बिखेर रहे थे। उन सुंदर पुष्पों को देखकर भगवान के हृदय में एक मधुर लीला करने की इच्छा जागी। उन्होंने अपने हाथों से अनेक रंग बिरंगे फूल तोड़े और सीधे राधा रानी के पास पहुंच गए। राधा रानी उस समय अपनी सखियों संग विहार कर रही थी। श्री कृष्ण चुपचाप पीछे आए और अचानक उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर दी। राधा रानी चकित होकर मुस्कुराने लगी। उन्होंने भी पुष्प उठाकर श्री कृष्ण पर डाल दिए। देखते ही देखते सभी गोपियां भी इस प्रेममय खेल में शामिल हो गई। चारों ओर फूलों की होली आरंभ हो गई। पूरा वृंदावन पुष्पों से आच्छादित हो गया। उस दिव्य दृश्य को देखने देवता भी स्वर्ग से आए। उन्होंने भी पुष्प वृष्टि कर भगवान की स्तुति की। वातावरण प्रेम, भक्ति और आनंद से परिपूर्ण हो गया। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और प्रेम से हमारा पूजन करेगा, उसके जीवन से दुख दूर होंगे और उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। राधा रानी ने भी भक्तों को सौभाग्य और दाम्पत्य सुख का आशीर्वाद प्रदान किया। तभी से यह दिन फुलेरा दूज के रूप में विख्यात हुआ। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी कथा। एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्ण किसी कार्यवश कई दिनों तक वृंदावन नहीं आ सके। राधा रानी उनके विरह में अत्यंत व्याकुल हो उठी। उनकी उदासी से संपूर्ण वृंदावन भी सूना लगने लगा। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, पक्षियों का कलरव शांत हो गया। जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ तो वे तुरंत वृंदावन पहुँचे। जैसे ही राधा रानी ने उन्हें देखा, उनके मुख पर मुस्कान लौट आई। उसी क्षण मुरझाए पुष्प पुनः खिल उठे और वातावरण पुनः सुगंधित हो गया। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक फूल तोड़कर राधा रानी पर बरसाए। राधा रानी ने भी पुष्पों की वर्षा कर उत्तर दिया। उस दिन से प्रेम और आनंद के प्रतीक के रूप में फुलेरा दूज का उत्सव मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि इसी दिन से ब्रज में फूलों की होली की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आगे चलकर होली महाउत्सव का आरंभ मानी गई। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में इस दिन विशेष श्रृंगार किया जाता है। मंदिरों को पुष्पों से सजाया जाता है और भक्तजन फूलों की होली खेलते हैं।
अब जान लेते हैं पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। संध्या समय विशेष रूप से उनको पुष्पों से श्रृंगार करें। उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से विधि पूर्वक पूजन करें। माखन, मिश्री, सफ़ेद मिठाई और फल का भोग लगाए। कृष्णाष्टक, राधाष्टक, श्री कृष्ण चालीसा या मंत्रों का जप करें। कथा श्रवण अवश्य करें। आरती का निराजन करें। संभव हो तो रात्रि जागरण भी करें। अगले दिन स्नान के बाद पुनः पूजन कर व्रत का पारण करें। जो पूर्ण उपवास ना कर सके वे फलाहार रहकर भी व्रत कर सकते हैं। अब जानते हैं फाल्गुन महीने के शुभ मुहूर्त। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 18 फरवरी 2026 दिन बुधवार साय 4:59 पर और समाप्त होगी 9 फरवरी 2026 दिन गुरुवार शाम 4:01 पर। सूर्योदय व्यापिनी तिथि के अनुसार 19 फरवरी को व्रत रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:56 से 5:44 तक रहेगा। सूर्य उदय 6:30 से सूर्य अस्त 5:55 पर होगा। राहु काल दोपहर 1:37 से 3:03 तक रहेगा। इस समय शुभ कार्य ना करें। प्रातःकालीन पूजा मुहूर्त 6:29 से 7:55 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:34 तक। सायंकालीन पूजा मुहूर्त 5:54 से 7:28 तक रहेगा। योग सिद्धि रहेगा रात्रि 8:43 तक। तत्पश्चात श्राद्धेय योग प्रारंभ होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 8:52 तक। उसके बाद उत्तराध भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इस प्रकार पूरे विधि विधान से पूजन कर भगवान की कृपा प्राप्त करें। आशा है यह पावन जानकारी आपको प्रिय लगी होगी। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।